कर्मों का फल। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, अर्जुन और मोहन। जब मोहन का जन्म हुआ उसी समय उसकी माँ का निधन हो गया। माँ के चले जाने के बाद घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अर्जुन उस समय केवल 12 वर्ष का था, लेकिन उसने अपने छोटे भाई को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वह खुद भूखा रह जाता, पर मोहन को भरपेट खाना खिलाता। उसने भाई के लिए माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। समय बीतता गया, दोनों भाई बड़े हुए। अर्जुन ने मेहनत मजदूरी करके मोहन को पढ़ाया लिखाया। मोहन भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था। उसके लिए अर्जुन ही उसकी पूरी दुनिया था। कुछ वर्ष बाद अर्जुन की शादी सुमन नाम की लड़की से हुई। शुरुआत में सुमन का व्यवहार अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में मोहन के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगी। उसे लगता था कि अर्जुन अपने छोटे भाई को उससे ज़्यादा महत्व देता है। वह अक्सर मोहन को ताने देती और उसे घर का बोझ कहती। मोहन चुपचाप सब कुछ सहता रहता। वह अपने भाई से अलग नहीं होना चाहता था, क्योंकि अर्जुन ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन सुमन का व्यवहार दिन पर दिन कठोर होता गया। एक दिन सुमन ने गुस्से में कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी अलग व्यवस्था कर लो, कब तक हमारे सहारे रहोगे। ये शब्द मोहन के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वह पत्नी और भाई के बीच फंस चुका था। उस रात मोहन ने फैसला कर लिया। सुबह उसने अर्जुन के चरण छुए और बोला, भैया, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर प्यार दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके घर में अशांति रहे। यह कहकर वह गांव छोड़कर शहर चला गया। शहर में मोहन ने कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपना कारोबार शुरू किया और बहुत सफल हो गया। लोगों के बीच उसका सम्मान बढ़ने लगा। उधर अर्जुन का घर खुश नहीं था। सुमन का स्वभाव पहले जैसा ही रहा। समय के साथ उसके अपने बच्चे भी उससे दूर होने लगे। घर में कहल और तनाव बढ़ गया। कुछ साल बाद सुमन गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। इलाज के लिए पैसा कम पड़ने लगे। तब अर्जुन को मोहन की याद आई। जब मोहन को यह बात पता चली तो वह तुरंत गांव पहुंचा। उसने बिना कोई शिकायत किए सुमन के इलाज का पूरा खर्चा उठाया और दिन रात उसकी सेवा की। सुमन की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मोहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो। मोहन मुस्कुराकर बोला, दीदी, अगर माँ होती तो यही सिखाती कि अपने लोगों से कभी बैर नहीं रखना चाहिए। सुमन फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन उसे समझ आया कि इंसान जो बोता है वही काटता है। बुरे कर्म पछतावा देते हैं, जबकि अच्छे कर्म सम्मान और प्रेम लौटा कर लाते हैं। यही कर्मों का फल है। देर से सही, लेकिन हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।